क्या तुम सबको भी 2026 में एथिकल हैकर बनना है? लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़े, क्या चीज़ें पढ़े, कौन से प्रोवाइडर से पढ़े, कौन से सर्टिफिकेशंस ले, कहाँ से शुरू करें, फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ें, एडवांस पे क्या क्या पढ़े, कुछ नहीं पता? तो आप सब सही जगह पे आए हो। हेलो एवरीवन, आई एम अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस. I am here to let you know your proper roadmap to become a cybersecurity expert in 2026. अब पहली बात तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो अगर आप इस सेशन में आए हो, आप ये सेशन देख रहे हो, तो आपने थोड़ी बहुत तो मार्केट रिसर्च की होगी और आपको उस मार्केट रिसर्च से एक चीज़ का तो पता लगा होगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड है ये बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है. साल दर साल बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अच्छे अच्छे जॉब रोल्स ओपन हो रहे हैं. प्लस इसमें जो नंबर ऑफ़ जॉब्स है वो AI की वजह घटने की जगह बढ़ती जा रही है. जो साल दर साल इसमें इजाफा हो रहा है वो लगभग 2 से 3 गुना हो रहा है. तो ऐसी जॉब को कौन ही नहीं करना चाहेगा जिसमें कभी जॉब जाने का डर ही ना हो. जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी में AI भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता. हाँ, AI आपकी थोड़ी मोड़ी हेल्प कर सकता है कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करने में, पर वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा. इस चीज़ का ध्यान देना. तो अब कुछ बिगिनर्स बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद इस सेशन तक पहुँचे होंगे कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना कैसे है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है. तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एक सेशन आपके लिए फुल्ली इनफ होगा. अगर आपने इस सेशन को देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बेसिक्स में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स में क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट में क्या पढ़ना है, एडवांस में क्या पढ़ना है, सर्टिफिकेशन कौन कौन से लेने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, साइबर सिक्योरिटी में कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है. आपको यहाँ तक की गारंटी मैं देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. तो चलो शुरू करते हैं. तो जैसे मैंने बताया, मैं हूं अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस. आप ये सेशन जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए. वो नेट गार्डियंस चैनल है. यहाँ पे आपको डेली साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज, वीडियोस देखने मिलते रहेंगे. और अब मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होके, मतलब कोर्सेज़ के अलावा ऐसे अवेयरनेस वीडियोस, स्टोरीज़, रोड मैप्स, ये सारी चीज़ें भी लाता रहूँगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ सबसे पहले मिले. ठीक है. तो अब एज अ बिगिनर जब तुम किसी फील्ड में स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा फर्स्ट का जो इनिशियल फेज़ होता है, यानी कि पहले से चौथा महीना या फिर पहले से तीसरा महीना, वो तुम्हारा बिगिनिंग स्टेज होता है जहाँ पे तुम उस फील्ड के फाउंडेशन बनाते हो. अब जब तुम कोई बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम नीचे के पिलर्स खड़े करते हो. तो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में भी एक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग एथिकल हैकर बनने के लिए अपना पिलर, अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. अब उस फाउंडेशन में तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, तो उस फाउंडेशन में तुम्हें OS के फंडामेंटल्स, लिनक्स क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, हैकर्स लिनक्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, हैकर्स विंडोज़ को क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखना है. तुम्हें नेटवर्किंग सीखनी है. अब नेटवर्किंग में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं. तुम्हें एडवांस नेटवर्किंग सीखनी है या बेसिक नेटवर्किंग सीखनी है. अब देखो, मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस करियर के अंदर, मुझे एक चीज़ जहाँ तक पता है कि अगर तुमने नेटवर्किंग एडवांस तक सीख ली तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि बिना नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग इम्पॉसिबल है. क्योंकि बिना जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि नेटवर्क में एक पैकेट पॉइंट A से पॉइंट B, यानी कि डिवाइस A से डिवाइस B कैसे जाता है, तब तक तुम उस पैकेट को हैक करके, एनुमरेट करके, मैनिपुलेट करके खुद को एथिकल हैकर कैसे साबित करोगे. तो नेटवर्किंग इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट. इस चीज़ को तो कभी मत छोड़ना तुम. मैं देखो यहाँ पे वही चीज़ बताने वाला हूँ जो स्किप करने लायक नहीं है. जितनी चीज़ें स्किप की जा सकती थी मैंने ऑलरेडी कर दी है. ठीक है. ओवरऑल ये एक फाइनल रोड मैप होगा. अगर आप ये सेशन देख रहे हो, आपको और डिटेल वर्जन में चाहिए, तो जस्ट कमेंट आउट इन दिस सेशन कि सर और डिटेल में लेकर आओ, ताकि मैं तुम्हें सब टॉपिक्स भी बता पाऊँ कि तुम्हें नेटवर्किंग में क्या पढ़ना है,
ओएस में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ के तुम्हें सर्टिफिकेशन कहाँ से लेना है। अगर इतना डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना NG+HART और नीचे उसके लिख देना सर डिटेल्ड वर्जन। मैं डेफिनेटली वो चीज़ लेकर आऊँगा विदिन 1 और 2 डेज़। तो तुम्हें नेटवर्किंग के बेसिक्स पढ़ लेना है। अब नेटवर्किंग बेसिक्स में तुम्हें पहले समझना है कि TCP/IP मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, पैकेट्स के बारे में समझ लेना कि नेटवर्क पैकेट्स क्या होते हैं, IPv4 हेडर क्या होता है, IPv6 हेडर क्या होता है, डेटाग्राम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझ लेना। फिर तुम बेसिक स्क्रिप्टिंग सीख लेना, कोई भी लैंग्वेज, पाइथन, बैश, इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज लेकर उसकी बेसिक्स सीख लेना कि पाइथन का फाउंडेशन क्या होता है और बैश का फाउंडेशन क्या होता है। दोनों करना है तो दोनों करना, वेल एंड गुड होगा फॉर यू। बट कोई एक करना है तो कोई एक करना, लेकिन उसके बेसिक्स अच्छे से कर लेना। अब मैं एडवांस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एडवांस हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अभी मैंने क्या बोला कि हमें खाली फाउंडेशन बनानी है, मतलब हमें खाली पिलर्स खड़े करने हैं जिस पे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी होगी, जिसे तुम बोलोगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है, तो तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने के बाद थोड़े मोड़े जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लेना है। अब वो कहाँ से क्लियर करना है, तो तुम्हें CIA ट्रायड, थ्रेट्स क्या होते हैं, मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, जो साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी है, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अब देखो, ये जो साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट है, बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग, ये कोर्स हमारे नेट गार्डियंस के चैनल पे तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, तो तुम देख सकते हो। मैं फटाफट से यूट्यूब पे जाता हूँ। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, फटाफट से करेंगे हम चीज़ें। मैंने नेट गार्डियन सर्च कर दिया, ये देखो ये इंग्लिश चैनल बंद हो चुका है हमारा। यू हैव टू गो टू द हिंदी चैनल के तुम्हें सेशंस देखने मिल जाएंगे। तुम्हें इस सेशन पे आना है, इस चैनल पे आना है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना। तुम यहाँ पे देखोगे डेली बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे सेशंस अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे तुम देखो एथिकल हैकिंग फ्री साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। फिर भी तुम इस कोर्स को पढ़ सकते हो और ये बेसिक्स के लिए इनफ कोर्स है। यहाँ से तुम अपने फाउंडेशन अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोर्स इंट्रोडक्शन दिया है। डे 2 में हमने थ्रेड्स के बारे में पढ़ा है, डे 3 में हमने नेटवर्किंग कवर किया है, फिर फुटप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है, गूगल डॉर्किंग, ऑशन टूल्स, hackers use these tools, scanning enumeration, vulnerability scanning, how to install and set up Nessus, OWASP की top 10 vulnerabilities, broken access control और IDR vulnerabilities, Wireshark का practical, SQL injection, understanding and preventing insecure design, यानी कि OWASP की जो एक vulnerability होती है, design vulnerability, वो फिर हमने A05 security misconfiguration vulnerability कवर किया है। ऐसे ही हमने बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है विदिन 13 सेशन, विदिन 13 डेज़। ठीक है, तो तुम इस कोर्स से अपनी जो फंडामेंटल्स है उसे स्ट्रांग बना सकते हो। तो मैंने तुम्हें ये रिसोर्स कहाँ पे मिलेगा ये बता दिया। ठीक है, अब चलो देखते हैं ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, ये ना तुम्हारे पिलर्स हैं। जब तक तुम्हें ये चीज़ें ही पता नहीं होगी तब तक तुम साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये वही बात हुई कि बच्चे को ABCD पता नहीं है और तुम उसे बोल रहे हो कि बेटा पूरा सेंटेंस बना। ऑफ कोर्स वो नहीं बना पाएगा। वैसे ही अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी की ABCD नहीं पता तो तुम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंटर नहीं कर पाओगे। रिमेंबर दैट, ये चीज़ों को मास्टर करके तुम अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो, जिससे कि तुम अपने फ्यूचर में किसी भी स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। अब स्पेशलाइजेशन क्या होती है, कैसे करनी होती है, वो मैं आगे सब बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, अब फेज़ 2 होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट फेज़, जहाँ पे तुम 1 से 3 महीने के अंदर थोड़ा सा खुद को ब्रश अप करते हो, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा शार्प करते हो। पहला तुम क्या करते हो, तुमने जितनी भी नॉलेज ली है अभी तक, फर्स्ट के स्टार्टिंग के
1 to 4th मंथ में तुमने जितनी भी नॉलेज ली है तुम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो, वर्चुअल लैब्स में ओपन करके वर्चुअल लैब्स प्ले करते हो, ट्राई हैक मी पे जाके परफॉर्मेंस देते हो, वहाँ पे रूम्स को सॉल्व करते हो, लैब्स को सॉल्व करते हो, तुम खुद का एक सिंपल लैब बनाते हो। अब लैब कैसे बनाओगे? कुछ बनाने के लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी एटलीस्ट, ठीक है। तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे। कुछ टूल्स जो मैं बोल रहा हूँ तुम अपने इंटरमीडिएट लेवल पे सीखोगे, वो है वायरशार्क, एनमैप, मेटास्प्लॉइट, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वीएस कोड। इन सारे टूल्स को तुम चलाना सीखोगे, इन टूल्स के साथ काम कैसे किया जाता है, इनके साथ तुम अपना बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आगे एडवांस में इन्हीं के साथ काम करना है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ पे तुम खुद की नॉलेज को पॉलिश करोगे। तुमने कुछ सीखा, उसे थोड़ा सा पॉलिश किया। ये ऐसा ही होता है कि तुमने एक लोहे का रॉड उठाया, साइबर सिक्योरिटी, उसे तुमने थोड़ा गर्म किया, ठोका पीटा, उसे एक शेप दिया कि तुझे तलवार बनना है, और फिर इंटरमीडिएट लेवल पे आके उसे शार्प किया तुमने, ताकि जब तुम अटैक करो, तब तुम मारो तो उसका असर हो। वैसे ही तुमने कुछ सीखा, खुद को एक ओवरव्यू दिया कि ये चीज़ है क्या, एक शेप दिया खुद को, और फिर तुम उस चीज़ को शार्प करोगे, ताकि तुम जब उस चीज़ को करने बैठो, जब उस चीज़ को करो, तो तुम्हारी इंडस्ट्री में, तुम्हारे रेज्यूमे में, तुम्हारी सीवी में उस चीज़ का इम्पैक्ट दिखे, ठीक है। अब आता है हमारा फेज़ 3, जो कि होता है कि तुम जॉब रेडी कैसे बनोगे। अब हमने तुम्हारे 6 महीने कवर कर लिए बेसिक टू इंटरमीडिएट जाने में। अगले 6 महीने तुम्हें देना है कि तुम कैसे जॉब रेडी बन सकते हो। तो इन 6 महीने में तुम्हें खुद का एक पोर्टफोलियो रेडी करना है। अब पोर्टफोलियो कैसे रेडी होगा? देखो, खुद का पोर्टफोलियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनता है? सिंपल सी चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें पाइथन आ रही है, तुम पाइथन से ही पाइथन का यूज़ करके वेब डेव करो, वहाँ से तुमको खुद का पोर्टफोलियो मिल जाएगा कि पोर्टफोलियो बनता कैसे है, पोर्टफोलियो बेसिकली पोर्टफोलियो होता क्या है। देखो, पोर्टफोलियो के अंदर इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल सीवी। अब डिजिटल सीवी का मतलब क्या है सर? तो डिजिटल सीवी मतलब होता है कि एक ऐसा रिज्यूमे जो तुम्हें लेके घूमना नहीं पड़ता, तुम कहीं पे भी खोल कर दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? तुम्हें बस क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना है, उस वेबसाइट को अपना रिज्यूमे का आकार देना है, ठीक है। अब रिज्यूमे का आकार कैसे दोगे? तो मतलब रिज्यूमे जैसा बनाना है, वहाँ पे तुम्हारी सारी डिटेल्स होंगी, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें A to Z, तुमने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, XYZ एवरीथिंग, ठीक है। इस चीज़ को करने के बाद तुम अपनी चीज़ को अपनी चीज़ को वहाँ पे शोकेस करोगे, ताकि कोई भी जब तुम्हारी चीज़ को सर्च करे तो वो तुम्हें देख पाए, वो तुम्हारी चीज़ को एक्सेस कर पाए, ठीक है। जैसे तुम एक रिज्यूमे बनाते हो, वो पेपर रिज्यूमे होता है, बट इमेजिन अगर वो डिजिटली हो तो कैसा होगा? साउंड्स गुड और नॉट, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ओके। तो उसके लिए तुम्हें एक पोर्टफोलियो बनाना है, जहाँ पे तुम अपनी सारी स्किल्स, सारी चीज़ों को मेंशन करोगे कि येस, आई एम अ डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट, आई हैव दिस XYZ सर्टिफिकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करते रहनी है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, तुम्हें CTF प्ले करना है। अब CTF क्या होता है? CTF का मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग, ठीक है। सॉरी, कैप्चर द फ्लैग क्या होता है कि मैंने जैसे बोला, तुम्हें ट्राई हैक मी पे जाना है, रूम्स को जो है वहाँ पे प्ले करना है, वहाँ पे तुम्हें फ्लैग्स मिलते हैं, वो उन्हें कैप्चर करना है, जिससे तुम्हें बैजेस मिलेंगे, ठीक है। अब बैजेस को तुम क्या कर सकते हो? अब बैजेस से तुम क्या कर सकते हो? तो बैजेस तुम्हें कहीं पे हेल्प करते हैं, तुम अपने रिज्यूमे में वो भी दिखा सकते हो कि येस, आई हैव अर्न्ड दिस XYZ बैज, आई हैव दिस XYZ बैज। अब मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, मैं तुम्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, या फिर मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था अपने समय पे, ताकि तुम्हें एक रेफरेंस मिल जाए।
अब कई लोग बोलेंगे सर क्या हमें इस पोर्टफोलियो को होस्ट करने के लिए या फिर इस पोर्टफोलियो को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए डोमेन लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं सर, बिना डोमेन लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखो सिंपल सी चीज़ है, आजकल बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ गई है जिसमें तुम बिना डोमेन लिए भी 1 साल के लिए या 1.5 से 2 साल के लिए अपनी कोई भी वेबसाइट जिसमें बैकएंड सर्वर नहीं है लाइव कर सकते हो। अब इसमें मैं कैसे एग्जांपल दूँ तुम्हें? तो देखो मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो नेटलीफाई से क्या बोलते हैं, नेटलीफाई का यूज़ करके लाइव किया था मेरे समय पे, जब नेटलीफाई उतना पॉपुलर भी नहीं था। ठीक है, तो उनका उस टाइम का जो ये था वो अभी तक लाइव है। मेरी साइट, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अभी तक लाइव है। यू कैन सी ये मेरे समय का पोर्टफोलियो है जब मैंने डिज़ाइन किया था। इससे क्या होगा कि मुझे अपना रिज्यूमे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिकली ये लिंक जो है ये भेज दूँगा। अब यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अबाउट मी, आई एम अ साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड टेक्नोलॉजिस्ट एंड मेंटर विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी। मेरी टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हैं, देन मेरे सर्टिफिकेशन उस समय क्या थे, मेरी सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी थी, मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, देन मेरी अचीवमेंट्स क्या क्या थी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, ट्विटर, गीक्स फॉर गीक्स कनेक्ट, ईमेल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम दिखा सकते हो। तो ये तुम्हारा पोर्टफोलियो होता है। उसके बाद तुम्हें जैसे मैंने बोला CTFs प्ले करने हैं, कैप्चर द फ्लैग प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, एनवायरनमेंट, ताकि तुम्हें पता चले कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है। उसके बाद तुम्हारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा तुम्हें इंटर्नशिप प्रिपरेशन करना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर जॉब नहीं मिल रही है, साइबर सिक्योरिटी में जाओ तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं देते हैं। तो बच्चा देखो अभी तुम बिगिनर हो, तुम्हें अभी से मैं बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत रिस्की जॉब होती है। यहाँ पे तुम्हें यूज़र के डेटा हैंडल करने होते हैं। तुम्हारी एक गलती और उस कंपनी का पूरा डेटा करप्ट हो सकता है, पूरा डेटा लीक हो सकता है, पूरे डेटा का मिसयूज़ हो सकता है। तो सोचो तुम्हारी एक गलती से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो तुम्हें डायरेक्ट जॉब नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम्हें बंदूक चलाने नहीं आती और मैं तुम्हें गन पकड़ाऊँ तो इट्स रिस्की फॉर मी कि भाई तुम मुझे ही अभी गोली मार दोगे तुरंत। वैसे ही होता है कि तुम्हें डेटा हैंडल करना नहीं आता और मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई डेटा हैंडल कर, तुम नहीं कर पाओगे, मेरा ही डेटा वीक होगा, मेरा ही डेटा लॉस्ट होगा। ठीक है, तो वो तुमसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब वो एक्सपीरियंस में ये नहीं बोलते कि तुम एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में काम करके आओ। वो तुमसे पूछते हैं कि भैया तुमने क्या किसी एक्सपर्ट के अंडर काम किया है, तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिससे मैं ये समझ सकूँ कि हाँ तुम इस काम के लायक हो। ठीक है, वो जस्ट एक वैलिडेशन क्राइटेरिया होता है। तो तुम उसके लिए क्या करो, जो छोटे मोटे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, और मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे माइंडसेट से आते हैं हमारे पास कि सर मैं इंटर्नशिप तो करूँगा बट मुझे उसके लिए पेड इंटर्नशिप चाहिए, उसके लिए मुझे मंथली 3 से 4 हज़ार का स्नाइपेड चाहिए। नहीं मिलेगा बच्चा, कभी नहीं मिलेगा। भूल जाओ वो चीज़ तुम कि कोई बंदा तुम्हें सिखाए भी, पैसा भी दे, सब कुछ दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या तो तुम सीख पाओगे या तो पैसे ले पाओगे। तो मेरा सिंपल सा कहना होता है, सिंपल सा मानना होता है, क्या होगा अगर तुम 6 महीने नहीं कमा लोगे? जब से पैदा हुए हो अब तक नहीं कमा रहे हो कुछ, और आगे 6 महीने मत कमाओ, पहाड़ तो टूटने वाला है नहीं। हाँ, इफ़ एंड एल्स कोई बहुत बड़ी सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस समय पे हम एक बार समझ सकते हैं कि यस देयर इज़ अ अर्जेंट नीड, तो वहाँ पे तुम बहुत सारे अदर वर्क्स कर सकते हो। बट साइबर सिक्योरिटी में ऐसी होप कभी मत रखना कि तुम इंटर्नशिप करोगे और तुम्हें पैसा मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों को मिल सकता है, बट उन इंटर्नशिप्स के लिए तुम्हारे पास पहले से कई इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस होने चाहिए। ठीक है, तुम्हारी तीसरी या चौथी इंटर्नशिप होगी तब तुम्हें थोड़े बहुत स्नाइपेड मिलेंगे, वरना नहीं मिलते। पहली स्नाइपेड में इंटर्नशिप किसी को नहीं मिलती। ठीक है, गांठ बांध लो इस बात को। ठीक है, अब एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब तुम इतना सब कर लोगे तो अभी तक तुम बिगिनर, अभी तक तुम खाली इंटरमीडिएट तक आए हो। तुम्हें आगे क्या बनना है? तुम साइबर सिक्योरिटी में तो आ गए, तुमने सारी चीज़ें तो देख ली, पढ़ ली कि लिनक्स क्या होता है, टूल्स कैसे यूज़ करना है, एनालिसिस कैसे करना है, सब चीज़ें तो कर ली। बट अब तुम्हें कोई एक डोमेन पकड़ना पड़ेगा। अब डोमेन का मतलब क्या होता है ये देखो, साइबर सिक्योरिटी
ये एक फील्ड है, ये एक डॉट है साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर ऐसे कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे, क्लाउड सिक्योरिटी, देन सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीमर, एथिकल हैकर, ब्लू टीमर, डेवऑप्स सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो उसमें से तुम्हें डिसाइड करना है। अब तुमने ये जो अपना मेन डॉट पॉइंट है वो रेडी कर लिया है, अब इसके आगे तुम्हें कहाँ जाना है, इट्स अप टू योर इंटरेस्ट, ठीक है, कि तुम्हें क्या बनना है आगे, तुम्हें आगे कैसे करना है चीज़ों को, तुम आगे कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, मैं बोलूँ आई एम अ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। मैं प्रोफेशनली जब से मैंने स्टार्ट किया था, आई हैव सर्टिफिकेशन ऑफ अ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर इन ब्लू टीम। अब ब्लू टीमर का काम क्या होता है, ये बेसिकली डिफेंडर होते हैं। जब कोई अटैक होता है तो ये डिफेंड करते हैं उसे, ठीक है, मॉनिटर करते हैं कि क्या कोई अटैक कर रहा है, कोई थ्रेट आ रहा है सिस्टम के अंदर। अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए, ये सब काम होता है ब्लू टीम का। वैसे ही होती है एक रेड टीम। रेड टीम क्या करती है, सिस्टम को पेनिट्रेट करती है, मतलब सिस्टम के ऊपर अटैक करेगी, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ निकालेगी, उसे एक्सप्लॉइट करेगी, उसे फिक्स करेगी और सिस्टम को और मजबूत बनाएगी। ये होती है रेड टीम। मतलब टेस्ट, मतलब बोलते हैं ना, पहले तोड़ो, फोड़ो, जोड़ो और उसे और मजबूत बनाओ। ये हो गया रेड टीम। उसके बाद आता है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी मतलब, अब तुम्हें पता होगा कि पूरी दुनिया फिजिकल स्टोरेज से मूव हो रही है क्लाउड स्टोरेज की तरफ। तो जितना भी डेटा होता है, चाहे वो बिग डेटा हो, स्मॉल डेटा हो, सब कहीं ना कहीं क्लाउड पे स्टोर हो रहा है हर कंपनी के थ्रू। तो क्लाउड पे अगर डेटा है तो वहाँ से भी तो ब्रीचेस हो सकते हैं, वहाँ से भी डेटा लीक्स हो सकते हैं। जब क्लाउड पे डेटा पहुँच सकता है तो अटैकर क्यों नहीं पहुँच सकता, हैकर क्यों नहीं पहुँच सकता। तो उन हैकर से बचाने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जो कि क्लाउड की सिक्योरिटी को ध्यान देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डेवसेकऑप्स। मतलब ये क्या होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर जो बंदे आते हैं वो सॉफ्टवेयर जब बन रहा होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर इनिशियल फेज़ में होता है, तब उसकी सिक्योरिटी लाइफ साइकिल को ये क्रिएट करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसकी सिक्योरिटी लाइफ साइकिल कैसी रहेगी, इसकी सिक्योरिटी कैसे चलेगी, उसको पेनिट्रेट करना, चेक करना, चीज़ों को क्लियरिफाई करना, ये होता है डेवसेकऑप्स का, ठीक है। अब आता है हमारे पास एआई सिक्योरिटी। एआई सिक्योरिटी क्या है, एज ऑल वी नो कि एआई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन रहा है दुनिया में। अभी कुछ समय पहले एक एआई आया था, मोल्ट बॉट, ठीक है, जिसे हम क्लाउड बॉट भी कुछ नाम, मतलब 2-3 दिन तक उसका जो नाम था वो क्लाउड बॉट था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसका नाम चेंज करना पड़ा मोल्ट बॉट। अभी तुम अगर गूगल पे सर्च करो, जो कि एक पर्सनलाइज एआई की तरह काम करता है तुम्हारे सिस्टम के अंदर। बट उसके ही 1 या 2 हफ्ते बाद अटैकर्स ने उसके ऊपर भी हैक किया, उसका भी डेटा ब्रीच कर दिया। सी द लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर तुम्हें प्रूफ नहीं है, प्रूफ चाहिए इस चीज़ का, तो द हैकर्स न्यूज़ करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ। लगभग आई गेस 18 मेरे ख्याल से 20 से लेके 10 फरवरी, 20 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच की बात है, जब ये पूरा केस हुआ था मोल्ट बॉट के साथ, ठीक है, उनके यूज़र का डेटा लीक हुआ था। तो एआई आर नॉट सेफ, ठीक है। जो एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है वो एआई हैक हो जाता है साइबर सिक्योरिटी में। तो तुम दूर दूर तक सोच लो कि क्या जिसे हम खुद हैक कर रहे हैं वो हमें रिप्लेस कर पाएगा। द आंसर इज़ बिगर नो, नहीं कर सकता। तो एआई कंपनीज जो होती हैं वो हमें हायर करती हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, ताकि हम उनके एआई को सिक्योर करें, ताकि उनके एआई को कोई हैक ना कर पाए, ठीक है। ये थी कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स जो अभी के लिए ट्रेंडिंग में है, मैं आगे और बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इतनी चीज़ें करने के बाद मेन स्टेप, मेन जो फोकस आता है तुम्हारा, वो होता है सर्टिफिकेशन पे। देखो, तुमने इंटर्नशिप की, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम लैब सॉल्व करोगे, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट आर द ओपन गेट फॉर यू। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तुम साइबर सिक्योरिटी नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू अर्न सर्टिफिकेशन। मैं इन सब सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो, ठीक है। इन सब सर्टिफिकेशन से क्या मतलब है, ये वाले सर्टिफिकेशन,
क्यों? ये सर्टिफिकेशन थोड़े से एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब देखो, एज अ मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर, अगर तुम्हारे पास उतना पैसा है लगाने के लिए, वेल एंड गुड भाई, लगाओ, तुम बहुत आगे जाओगे। पर मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ कि जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है, जी ये सर्टिफिकेशंस नहीं कर सकता, 80-80 90-90 हज़ार के सर्टिफिकेट्स, 1-1 1.5-1.5 लाख के सर्टिफिकेट्स नहीं कर सकता यार, वो बच्चा मजबूर है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बेसिक सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए। अब देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वंस अपॉन अ टाइम, ओके। मैं भी जब शुरुआत में था तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं सोच भी नहीं सकता था भाई कि मैं अपने घर वालों को बोले कि मुझे 80,000 रुपये का ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन चाहिए, वो भी खाली 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल बाद मुझे फिर से उसका 80% या 50% अमाउंट भरना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट को वापस से वैलिड करवाने के लिए। तो ये साइकिल साल 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 चलती रहती है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली मानेगी? नहीं मानेगी यार, ऑफ कोर्स नहीं मानेगी। ऑब्वियसली छोटी सी चीज़ें नहीं मानेगी, सिंपल सा आंसर है। और तुम्हें पता है कि जब तुम रेज्यूमे देते हो ना, एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे पता है मेरे कनेक्शन में, मेरे नेटवर्क में जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी सीईओज हैं, दे डोंट सी योर सर्टिफिकेशंस, दे से दैट्स स्टफ। भाई सर्टिफिकेट्स तो तुम कहीं से भी लेके आ जाओगे यार। दे सी योर नॉलेज, योर कॉन्फिडेंस, योर प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में 4 चांद लगाता है जब तुम्हारे पास होता है रिसर्च पेपर। ये रिसर्च पेपर किस चिड़िया का नाम है? रिसर्च पेपर मतलब जब किसी चीज़ को तुम डिटेल्ड वे में एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो और देन उस चीज़ को डिक्लेयर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पासवर्ड, वर्ल्ड में कितने लोगों के पासवर्ड सिक्योर हैं, फिर कितने लोगों के पासवर्ड स्ट्रांग हैं। मैंने क्या किया, 100 लोगों का सर्वे किया, ठीक है। उनसे मैंने उनके पासवर्ड्स का बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर किया, जिससे मुझे पता चला उनका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। अब इससे मैं एक कंक्लूज़न निकाल सकता हूँ कि समझो मुझे 100 में से लगभग 70 लोगों ने बोला कि उनका पासवर्ड जो है वो वीक है। तो मुझे क्या पता चलता है कि हाँ भाई, हर 100 में से 70 लोगों के पासवर्ड वीक होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, रिसर्च की, सर्वे कंडक्ट करना, क्वेश्चनियर्स रेडी करना, ग्राफ्स के फॉर्मेट में बताना, सारी जगहों से चीज़ों को रेफ़र करना, एक कंक्लूज़न निकालना, ये सर्वे होता है। तो जब तुम एक सर्वे करते हो, इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। किसी सर्टिफिकेशन से ज़्यादा मैटर करता है वो सर्वे, वो रिसर्च पेपर। और इस रिसर्च पेपर को तुम ऑनलाइन पब्लिक भी कर सकते हो जिससे लोग उसे पढ़ सकें, ठीक है। तो एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशंस के लिए मत जाओ। अगर जा सकते हो, पैसा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, यू वांट, देन गो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम सोचते हो कि 80-90 हज़ार रुपया लगाना खाली 1 साल के सर्टिफिकेट के लिए, मत लगाओ यार, ठीक है। बेसिक से कोई सर्टिफिकेशन कर लो। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशन या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री सर्टिफिकेशन देती है। तुम्हें नहीं है भरोसा, नेट गार्डियंस को देख लो, कोई भी ईयर लिमिटेशंस नहीं होता। तुम नेट गार्डियंस का यूट्यूब कोर्स करो, फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। हम ऐसे कई सारे ऑफ़र्स लाते रहते हैं जहाँ से तुम फ्री कोर्सेज करके फ्री सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। इट्स ईजी, बस हमारे साथ कनेक्टेड रहो, हमारे चीज़ों को अपडेट पे हमारी अपडेट्स लेते रहो, तुम्हें चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है। तो गो फॉर बेसिक सर्टिफिकेशंस एंड डू द रिसर्च वर्क, पेपर वर्क। कंपनीज उठाएगी यार तुम्हें, सर्टिफिकेशन कोई नहीं देखता, तुम्हारी नॉलेज देखी जाती है, ठीक है। अब टॉप साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें एक रोड मैप बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले यहाँ पे तुम्हें इंटर्नशिप के लिए जाना है, देन तुम्हें जूनियर एनालिस्ट की पोजीशन पे जाना है, देन सिक्योरिटी इंजीनियर, देन सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर एंड देन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ये सबसे बड़ी पोजीशन होती है साइबर सिक्योरिटी में। इसकी जो सैलरी होती है वो 80K to 1.5 लाख पर मंथ तक की होती है, ठीक है। डिपेंड्स कि तुम कैसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हो।
तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है ना। अब एज अ बिगिनर जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक्स को स्किप नहीं करना, सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक, जैसे मैंने बोला कि जो मैंने बेसिक टॉपिक्स बताए हैं स्किप नहीं करना उन्हें तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट तुम्हें नहीं, मैं काली यूज़ करूँगा, मैं टूल इंस्टॉल करके मैं डिडॉस कर दूँगा, ब्लॉक कर दूँगा एकदम भाई, हैक कर लूँगा, नहीं होगा, परेशान हो जाओगे करते करते, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बस किसी ने तुम्हें ऐसा बोलते हैं ना, पोथी पकड़ा दिया, तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसे स्क्रिप्ट किडी बोला जाता है, उसे हैकर नहीं बोला जाता। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रिप्ट किडी और अ हैकर। हैकर नोज हाउ टू ब्रीच, हाउ टू हैक, हाउ टू ब्रेक, हाउ टू फिक्स, हाउ टू डिफेंड। स्क्रिप्ट किडी को खाली क्या आता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ही कांट डू एनीथिंग, ठीक है। सेकेंड, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कभी मिस मत करना। लैब सॉल्व करते रहो, चीज़ों को रिसर्च करते रहो, पेपर वर्क करते रहो, अपनी रिसर्च को कभी स्किप मत होने दो। थ्योरी, खाली थ्योरी से कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट खाली थ्योरी पढ़ के नहीं बन सकता। चैलेंज करता हूँ इंडस्ट्री में कोई एक ऐसा बंदा उठा के ला दो जो इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से या 6 महीने से टिका हुआ है, जिसने खाली थ्योरी पढ़ी है, जिसे प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता। चैलेंज कर दो, अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस सीरियस चैलेंज, ऑन सेशन बोल रहा हूँ, क्लिप काट के रख लो तुम चाहिए तो, ठीक है। नाउ आइसोलेटिंग योर सेल्फ, कभी भी अपनी चीज़ों को आइसोलेट मत करना कि नहीं मैं इतना ही पढ़ूंगा। क्यों भाई, साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया, इट्स अ वास्ट डोमेन, वास्ट इंडस्ट्री है, पढ़ो जितना मिल रहा है यार, क्या पता कब कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तुम्हें। आज तुम एज अ रेड टीमर काम कर रहे हो, कल को तुम्हें बोलेगा कि आजा भाई मेरे पास, तेरे को मैं ब्लू टीम की पोजीशन देता हूँ, तुम्हारी जो करंट सैलरी है उसका डबल। पढ़े रहोगे तो जा पाओगे, तो पढ़ो, डोंट लिमिट योर सेल्फ, ठीक है। देन इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल, अब चलो भाई माना तुमने पढ़ लिया, तुम्हें सब कुछ आता है, एकदम तुर्रम खान हो, तुम बाप हो एकदम, साइबर सिक्योरिटी मतलब फाड़ के निकलोगे जहाँ जाओगे, पर क्या फ़ायदा जब तुम्हें वो बताने ही नहीं आता, कोई यूज़ है उसका। तुम्हें जब कोई प्रॉब्लम दे दी, तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें एक क्रिटिकल सिचुएशन दे दिया, जस्ट होल्ड योर फोन फॉर अ सेकेंड एंड थिंक, अगले सेकेंड तुम्हारा फ़ोन हैक हो गया, हाउ कैन यू डिफीट, हाउ कैन यू डिफेंड योर सिस्टम, हाउ कैन यू डिफेंड योर फ़ोन। आधे लोग यहीं पे हैंग हो जाएंगे, कह रहे क्या करूँ सर, फ़ोन बंद कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला, बंद कर दो, क्या ही कर लोगे बंद करके, जो डेटा जाना था वो तो चले गया, कर लो बंद, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन की बात कैसे करना है। अब जब तुम किसी एचआर से, किसी बड़े लेवल के इंसान से मिलते हो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, तो यू मस्ट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू शोकेस योर सेल्फ, हाउ टू फ्रेम योर सेल्फ। खुद नहीं हो फिर भी बनाओ, ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ तक मैंने बेसिक्स कवर किए तुम्हारे, कि तुम्हें इतनी चीज़ें एटलीस्ट करनी पड़ेगी। खुद को एक एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट बोलने से पहले तुम्हें इतनी चीज़ें मिनिमम आनी चाहिए। इसके बाद तो भाई पूरी, बोलते हैं ना, ग्रंथ पढ़ा हुआ है, तुम्हें पूरा पढ़ना है। ये तो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, बोलते हैं ना, गाड़ी चलाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, हैंड ब्रेक, ये सब कहाँ पे है। तो ये चीज़ थी कि तुम जो साइबर सिक्योरिटी की गाड़ी में बैठ रहे हो, ये चलाने से पहले ये तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ पे है, एक्सीलेटर कहाँ पे देना है, गाड़ी को टर्न कितने पे मारना है। उसके बाद, अभी इतना करने के बाद फिर तुम गाड़ी दौड़ाओगे, ठीक है। तो डोंट बी हैप्पी, ओके, डोंट बी हैप्पी आफ्टर लर्निंग दिस ऑल थिंग्स, यू हैव टू लर्न अ लॉट, ठीक है। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ मैं, 3 साल जब करियर में मैंने काम कर लिया, उसके बाद पता चला मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ और था और इंडस्ट्री में कुछ और ही रहा था। मैंने लैब्स कुछ और सॉल्व की थी, इंडस्ट्री में हो कुछ और ही रहा था, ठीक है। फ्रेम योरसेल्फ, मेंटर्स बनाओ, गाइडर्स बनाओ। अब एक बड़ी दुविधा है भाई इंडिया में क्या पूरी दुनिया में, मेंटर्स जल्दी नहीं मिलते, ठीक है। तो बी योर ओन मेंटर, आई एम हेयर टू मेंटर यू गाइस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें देखो, आई एम नॉट अ सेल्फिश पर्सन भाई। मैं लिटरली बहुत लोगों को हेल्प कर चुका हूँ, मैं करता हूँ, इट्स माई हॉबी, मुझे करना है हेल्प, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है यार, मेरा काम ही वही है। एज ए मेंटर, एज ए ट्यूटर, इट्स माई जॉब।
इट्स माई जॉब टू रेडी अ फ्यूचर एस्पिरेंट्स, इट्स माई जॉब टू रेडी अ फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो मैंने किया हुआ है, मैं करता भी हूँ, मैं गिनवा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ खाली तुम्हें कि मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए। जस्ट टेक अ स्टेप अहेड, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। आगे चलो, कुछ नहीं आ रहा, डाउट है कमेंट में आओ यार, पूछो, बिंदास पूछो। कमेंट में नहीं कर सकते हो, कमेंट में पूछने में दिक्कत हो रही है, तुम आओ इंस्टा पे पूछो। इंस्टा पे नहीं पूछ रहे हो, टेलीग्राम पे पूछो, कहीं तो पूछो। आई एम देयर टू हेल्प यू। लिंक्डइन पे आके पूछो, मैं लिंक्डइन पे बताने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मिनिमल चीज़ें थी जो तुम्हें करनी थी। अब मैं तुम्हें कुछ एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। एडवांस चीज़ें मतलब, अब जैसे मैंने बोला 2026, इसमें मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंड मतलब यहाँ पे ना एआई ड्रिवन अटैक्स, जो एआई के थ्रू किए जाने वाले अटैक्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लाउड मिसकन्फिग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, बहुत जगहों पे जो क्लाउड है वो सही से कन्फिगर नहीं हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर क्लाउड मिसकन्फिग्रेशन से क्या ही हो जाता है। यही तुम्हारा कॉज होता है बिगेस्ट ब्रीच। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मुझे मेरे मेंटर के थ्रू मिली थी ये चीज़ कि इफ़ देर इज़ a 1% चांस टू बी गेट हैक्ड और ट्रैप्ड इन अ साइबर सिक्योरिटी, सो डोंट लूज़ इट। ठीक है, डोंट निगलेक्ट दैट 1%, क्योंकि वो 1% विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कन्वर्ट हो जाता है 100 में। ठीक है, अगर 1% भी चांस है कि तुम्हारी कोई तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, काम करो, मत छोड़ो। वो 1% भी कब 100% बनेगा, चुटकी हो जाती, तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो 2026 में ट्रेंड पे चल रही हैं। अब यहाँ पे जो ब्लू टीम के रोल्स हैं, वो लगातार ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, ब्लू टीम के रोल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। जस्ट अ मिनट, इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी का मार्केट है, इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी हायरिंग चल रही है, मार्केट में जो बंदों को हायर किया जा रहा है वो भी बढ़ते जा रहा है। कंपनीज से भूखी बैठी है तुम्हें हायर करने के लिए। यहाँ पे वो तुम्हें रिमोट जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली बात तो। ठीक है, तुम्हें ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम घर से काम कर सकते हो। तो ये मार्केट ट्रेंड है, ये चीज़ें हैं अभी जो मार्केट में चल रही हैं। कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, कि तुम्हें क्या चीज़ें 2026 में साइबर एक्सपर्ट बना देती है। What makes you a cyber expert in 2026? पहली चीज़, तुम्हारा डीप नेटवर्किंग नॉलेज। ठीक है, तुम्हें जितना डीपली नेटवर्क स्टडी करने आता है, उतना जल्दी तुम हैकर बनोगे, उतना अच्छा हैकर बनोगे। तुम्हें अगर पता है कि एक नेटवर्क का पैकेट पॉइंट ए से डिवाइस भी कैसे जा रहा है, देन यू कैन स्टडी हाउ टू हैक, हाउ टू ब्रीच, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू इंटरप्ट। ठीक है, विदाउट नेटवर्किंग हैकिंग इज़ नथिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग, तुम कंफर्टेबल होने चाहिए लिनक्स के साथ। लिनक्स तुम्हारा कंफर्ट होना चाहिए। अब मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, सी दिस इज़ माई मेन सिस्टम। मैं कोई वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है काली।
ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग विंडोज़ एंड एक्सेट्रा। तुम्हें नहीं है भरोसा, ये देखो मैं तुम्हें मेन ओपन करके दिखा देता हूँ। सी, मेरी मेन डिस्क ही यही है। ठीक है, मैं विंडोज़ यूज़ नहीं करता, मुझे विंडोज़ छोड़ के ज़माना हो गया। ओके, सी, ये मेरा फाइल सिस्टम है, यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क है। ओके, सो टू बी अ हैकर, सेकंड थिंग लिनक्स के साथ कंफर्टेबल हो। थर्ड थिंग, रियल लैब प्रैक्टिस। अब रियल लैब प्रैक्टिस मतलब जो ट्राई हैक मी पे, हैक द बॉक्स पे, लेट्स डिफेंड पे जो लैब्स पड़े हैं उन्हें रियल टाइम में सॉल्व करो। मतलब डोंट टेक हेल्प फ्रॉम AI एंड अदर थिंग। तुम्हें क्या दिमाग आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी कैसी है, ये चीज़ें करते समय तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें, तुम्हारी स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, टूल्स के साथ फैमिलियरिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती है जब तुम लैब्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, देन फोर्थ चीज़ जो तुम्हें मेंटेन करनी है, पोर्टफोलियो विथ प्रूफ। मतलब खाली मेंशन करने के लिए मत मेंशन कर देना अपने रिज्यूमे में या पोर्टफोलियो में कि यस यू आर अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। गिव देम अ प्रूफ। क्या चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे अंदर तुम्हें बताती है कि तुम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो। हाउ कैन यू प्रूव दैट। ठीक है, देन फिफ्थ चीज़ एक जो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने में मदद करेगी वो है एबिलिटी टू एक्सप्लेन। सिक्योरिटी क्लियरली। अब मैं जितना क्लियरली तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, दैट्स द प्रूफ, दैट्स माई एबिलिटी, दैट शोज यस आई एम अ एथिकल हैकर, आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस फील्ड। तुम्हें जब तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं रहेगी तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो एबिलिटी टू एक्सप्लेन द सिक्योरिटी क्लियरली, सिक्योरिटी कंसेप्ट कैसे होते हैं, क्या होता है। ठीक है, चलो एक लास्ट चीज़ तो मैं बताता हूँ, देन मैं भी सेशन को एंड करता हूँ। 2026 एक्सपर्टीज़ एंड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, किस एक्सपर्टीज़ की। तो पहला जो सबसे टॉप पे चल रहा है वो है क्लाउड सिक्योरिटी, जिसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेकंड है AI सिक्योरिटी, इसकी जो डिमांड है वो तुम समझ लो एक्सप्लोडिंग पे है, मतलब ब्लास्ट हो रही है, अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बोलते हैं ना ज्वालामुखी फटता है तो कैसे धीरे धीरे बाहर आता है। हाँ, विद इन 2 जब तक तुम प्रिपेयर हो गए, अगर तुम अभी से स्टार्ट करते हो, विद इन 1 और 2 ईयर्स AI सिक्योरिटी भी क्लाउड सिक्योरिटी की जगह ले लेगा। उसके बाद आता है रेड टीमिंग। जो रेड टीमिंग है इसकी जो डिमांड है वो हाई है खाली। ठीक है, नॉर्मल डिमांड है, मॉडरेट डिमांड है, ज़्यादा ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ी। फिर है थ्रेट इंटेलिजेंस। विच वन? थ्रेट इंटेलिजेंस जो कि हाई है। ठीक है, फिर फिफ्थ है तुम्हारा डेवसेक ऑप्स। अब सर ये कैसे बूस्ट हो रहा है, इसमें क्या डिमांड है? इसमें जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा क्यों है मैं इसे बता सकता हूँ, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड भाई, हर दिन कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई नई फाइल आती है, कुछ नया लॉन्च हो रहा है इंडस्ट्री में, कोई नया एप्लीकेशन, नया सॉफ्टवेयर, नया गेम। तो जैसे मैंने बताया था, डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस वाले बंदे का क्या काम होता है, जो चीज़ अभी इनबिल्ड प्रोग्रेस में है उसकी सिक्योरिटी, उसे ही तुरंत सिक्योर करते रहना। कोई चीज़ एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है तो उसे स्टार्टिंग से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहना। तो अब हर दिन कुछ नया आ रहा है तो सिक्योरिटी तो चाहिए, तो इसलिए इसका भी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। देन द लास्ट वन, IoT सिक्योरिटी। अब IoT सिक्योरिटी जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अभी, बट हाँ, इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स यहाँ पे भी तुम्हें एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने मिलेगा। उसके बाद तुम्हें एक बूस्ट यहाँ पे देखने मिलेगा विद इन 1 or 2 ईयर्स। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बूस्ट देखने मिलेगा। तो ये करियर्स हैं जिसके लिए तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें क्लाउड सिक्योरिटी, ये कुछ हाईलाइट दे दिया मैंने तुम्हें कि अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, अभी से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहो, तो तुम किन फील्ड्स को चूज़ कर सकते हो, किन डोमेन्स को चूज़ कर सकते हो एज योर करियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक फुल्ली डिटेल्ड रोड मैप था तुम्हारे लिए। और अगर डिटेल में रोड मैप चाहिए कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, अगर ये सारी चीज़ें चाहिए, जस्ट कमेंट आउट। ओके, NG विथ हार्ट सेशन को लाइक कर दो, NG विथ हार्ट कमेंट करना और उसके नीचे लिख देना कि सर वांट्स थिंग्स इन मोर डिटेल। आई एम हेयर टू सॉल्व यू, आई एम हेयर टू गिव यू द थिंग्स विदाउट एनी कंसर्न। तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी विद इन 2 to 3 डेज़। ठीक है, मैं वो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आई विल गिव यू द डिटेल्ड रोड मैप इफ़ यू वांट। ये तो खाली मैंने एक रियलिटी चेक विथ ओवरव्यू रोड मैप दिया कि तुम्हें ये सारी चीज़ तो मिनिमम करनी है, इतना करोगे तो तुम्हारा कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से जिस बंदे को कुछ बड़ा उखाड़ना रहेगा ना, वो मैसेज करेगा डेफिनेटली, वो डेफिनेटली रोड मैप के लिए भूखा होगा और रोड मैप मांगेगा कि सर मुझे रोड मैप दे दो, सर क्रिएट एन वीडियो फॉर अ रोड मैप, डिटेल्ड रोड मैप। एंड मैं डेफिनेटली बनाऊंगा अगर रिस्पांस अच्छा आता है इस सेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। फॉर यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिलती रहेगी, नए नए कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखो अभी लेटेस्ट में ही साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चालू है, तुम वो कर सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स चालू है, रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स चालू है। ठीक है, नेटवर्किंग का भी कोर्स चालू ही है, बट मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ ड्यू टू माई वर्क प्रेशर। बट कोई ना, वो सब कोर्स भी हम जल्दी ही कवर कर देंगे, पूरा कवर करके ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए सोचो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो करियर का कि क्या करना है, कैसे करना है। ये बेसिकली सेशन मैंने उनके लिए बनाया है जो अभी 10th से निकलने वाले हैं। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू ऑल टू स्टार्ट योर करियर एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। 11th तुम्हारा यहीं वहीं जाने वाला है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें खुद को भी नहीं पता। तो 11th में मोस्टली बच्चे टाइम पास ही करते हैं, तो तुम टाइम पास ना करके अगर ये चीज़ें फॉलो करो तो तुम बहुत सारे बच्चों से कई कदम आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक मैं अमित शर्मा, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।